वो कह रहा है कि सर मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी दूसरे से फंस गई है। मेरा एक दोस्त दूसरे से फंस गई है। वो क्या कर रहा था कि दूसरे से फंस गई। अगर किसी की पत्नी दूसरे से फंस जाती है ना, इसमें पत्नी की गलती नहीं है, उस आदमी की गलती है कि तुमने क्या कमी थी, तुम्हारे में ऐसा क्या था जो चले गए। जैसे हम आपसे एक बात बताते हैं, आप हमसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यदि आप हमसे पॉलिटी पढ़ना छोड़कर मेरे पास एडमिशन लेने के बावजूद अगर आप कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी कोई गलती नहीं है बाबू, ये मेरी गलती है, क्योंकि हमारे में कोई कमी रह गई है। तो किसी की पत्नी अगर छोड़कर चली जाती है तो इस पत्नी की गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो इसलिए याद रखिएगा, लड़कियों को कुछ नहीं चाहिए भैया, लड़की से बड़ी कम दिमाग की होती है, उसको बस तनी से पुचकार दीजिए, तनी से जहां काम करे ना, अरे बाप रे बाप कितना काम कर लेती हो तुम, बाप रे बाप तुम मेरी जिंदगी में ना एकदम वेपर लाइट बन के आ गई, एकदम समझ जाओ तो नाभिकीय संलयन कर दी मेरी जिंदगी में, पूरा प्रकाश हो गया। चढ़ाते रहिए उसको, खूब खुश रखती है। तनी सा नेल पॉलिश उतर जाए, ओ माय गॉड नेल पॉलिश उतर, लगा लो लगा लो लगा, अच्छा नहीं ना लगता है, अच्छा लगेगा यहाँ पे खूब बढ़िया से। कभी कभी एकदम टेंशन फ्री, कब वो खाली उली रही है तो कभी मेहंदी उदी लगाए तो खूब तारीफ करे, और बाप रे बाप भगवान, ओ हो खूब तारीफ कर दीजिए, एकदम एकदम खूब 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 तारीफ कीजिए, कहीं छोड़ के भगवे नहीं। पहिलका को फोन कर देगी, भूल जाओ तोरा से देर ही मान रहा है हमको, भूल जाएगी, काम खत्म, खत्म कहानी, नहीं तो मरते रहो। उनको केवल तारीफ पसंद, उनको तारीफ करके ना पहाड़ से कूदवा दोगे, हाँ तुम तो परी हो, वाह वाह कितनी सुंदर हो, परी हो परी हो, परी कूद जाओ, परी तो उड़ जाती है, कूद जाओ, धाए दे कूद जाओ, इतना शरीफ होती है, गाय होती है लड़की सब। बस आप उसको 3 तल्ला पे ले जाइए, परी परी 4 बार कहिएगा तो कूद जाएगी, ओ माय गॉड कूद गई, काम खत्म। आगे देखते लोग, आप सबका शादी ब्याह होगा, खूब तारीफ करते रहिएगा एकदम। और लड़की को तो 2 चीज कभी बोलिएगा नहीं, कभी उसे सांवली मत बोलिएगा, कभी उसे मोटी मत बोलिएगा, समझ में गया। जहां बोल देंगे सांवली चमगादड़ रहे तो परी बोलिए उसको, अब मोटी नहीं बोलिएगा। और उसको कम उम्र का कहिएगा, जानते हो तुम्हारा शादी बहुत कम उम्र में हो गया, 4500 साल की रहेगी तो उसको कम उम्र का बोलिए, एकदम बहुत खुश रहेगी। 3 चीज जो जान गया उसको कभी भी इस फैमिली कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको शादी से पहले सब चीज बता देंगे, हमारे जितने दोस्त हैं सब बहुत खतरनाक होता है सर। और कभी भी वाइफ के हाथ में पैसा मत दीजिएगा, आप पैसा अपने पास रखिएगा, उसको जितनी जरूरत रहे आप दे दीजिएगा, बट आप अपने पास रखिएगा। रीजन क्या है कि किसी भी 2 रिश्ते में एक जरूरत का एक एंगल होता है, अपने जरूरत बना के रखिएगा, जरूरत हमेशा बना के। ये नहीं कि एटीएम थमा दे जब मन तब निकाल दे, नहीं, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे दे दो कि भैया ये तुम रखे रहो, इसको खर्च मत करना है, जो जरूरत है एक बार फोन करो हम तुमको दे देंगे, तो वो लाजे आपसे झगड़ा नहीं करेगी। नहीं तो उसके पास अगर 50,000 दे दिए ना, तो जब तक 50,000 खत्म नहीं होगा ना, अपने आप को एकदम समझ एकदम ससुरा हम सुपनेखा है, कौन लड़ेगा हमसे, हम सुपनेखा ससुरी सुपनेखा। ठंड के दिन में शादी ब्याह में देखिएगा, पुरुष पूरा दुनिया भर का मफलर लपेट रहेगा, कोट पहने रहेगा, तभी इसी से कांपेगा। और उसी की पत्नी को देखिएगा ना, महिला को एगो साड़ी पहन लेगी, उसी में झमकाएगी, और पिछवा ना इसे काट लेगी, इतना बड़का लगेगा एयरपोर्ट है। कला उत्तक यानी एडिपोज उत्तक जो होते हैं, ये वसा के बने होते हैं, इनमें चर्बी यानी वसा फैट होता है। ये वसा हमें सुंदरता प्रदान करता है। जिनमें वसा होता है ना, वो मोटे ताजे दिखते हैं, गाल फूला फूला दिखता है, और वही वसा कम रहेगा तो ढसकल पचकल टेढ़ा हो जाएंगे। सुंदरता प्रदान करता है, चोट लगने से बचाता है। देखेंगे जिम उम जाइएगा तो पूरे छाती पे मांस भर जाता है, ये मांस भर जाता है, मारिएगा तो चोट ऊपरे रह जाएगा। और हमारे तरह दुबला पतला आदमी को मारेंगे सीधे तो दिल पे चोट लग जाएगा, फेफड़ा पे लग जाएगा। तो वसा हम लोग को सुरक्षा भी देता है, समझा। वसा का एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि वो हमें ठंड से बचाता है। देखिएगा, जिसमें वसा ज्यादा रहेगा उसको ठंडा कम लगता है, तो यानी मोटे चीज में ठंडा कम लगता है। अब महिलाओं में जो पुरुषों के तुलना में 20% वसा यानी फैट ज्यादा होता है, 20% वसा उनमें ज्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को ठंड कम लगता है पुरुषों की तुलना में। आप देखिएगा ठंड के दिन में शादी ब्याह में देखिएगा, पुरुष पूरा दुनिया भर का मफलर लपेट रहेगा, कोट पहने रहेगा, तभी इसी से कांपेगा। और उसी की पत्नी को देखिएगा ना, महिला को एगो साड़ी पहन लेगी, उसी में झमकाएगी, और पिछवा ना इसे काट लेगी, इतना बड़का लगेगा एयरपोर्ट है पूरा, उसको ठंडा नहीं लगेगा। और थोड़ा आप निकलिए तो वैसे ठंडी के दिन में मार देगा, वहीं गिर जाइएगा। तो ये वसा का बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये वसा कहाँ रहता है? उपकला उत्तक में रहता है। तो एक वसा का काम समझ गए। ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, कुबड़, तो लोग कहते हैं उसमें पानी भरा रहता है, पानी नहीं रहता है। ऊंट के कुबड़ में वसा रहता है। ऊंट के कुबड़ में क्या हो जाता है? वसा। आदमी का जो पेट होता है, पेट,
इस ये पेट जो होता है इसमें खाना थोड़ी भरा आता है, वसा भर जाता है। देखिए जिसका तोन निकल जाता है उनमें क्या होता है, वसा भर जाता है। मेरा भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो देखिएगा जिनका पेट निकला है ना, वो बेचारे 10 दिन से भी भूखे रहेंगे ना तो उनका पेट निकला ही रहेगा, क्योंकि उनमें क्या भर जाता है, वसा भर जाता है। महिलाएं अपने पति को शॉर्टकट में बुलाती हैं एजी। एजी का मतलब क्या था, अबे गधा। अगर आपकी पत्नी आपको बुलाए ना एजी माने अरे गधा, सुनो जी, सुनबे गधा, ये सब शॉर्टकट है उन लोग का, ध्यान दीजिएगा इस सब पे। जब आप इंजेक्शन लगाने जाते होंगे ना तो देखते होंगे डॉक्टर दवा को भर लेता है और थोड़ा सा ना इसे पूरा हवा जो है ऐसे पीट पीट के और पूरा हवा बाहर निकाल देता है और थोड़ा सा दवाइयों फेंक देता है और तब इंजेक्शन लगाता है। जानते हैं क्यों? कहीं कटता है तो ब्लड में तो घूम ही रहा है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट घूम रहा है, डब्ल्यूबीसी भी घूम रहे हैं, आरबीसी भी घूम रहा है, प्लाज्मा भी घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। लेकिन जो मेन फंक्शन यहाँ है वो थ्रोम्बोसाइट का है। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जैसे कटता है तो वो वायु के संपर्क में आ जाता है और वायु के संपर्क में आते वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर के अंदर बैठे हुए कैल्शियम से जाके दोस्ती कर लेता है और कैल्शियम से जाके कहता है ए कैल्शियम चचा उठिए, सबसे बड़का दिक्कत हो गया, हमारा कट गया, चलिए जमाया जाए। तो कहेगा कि हम कैसे जमाएंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि हमको एक आइडिया है, हमारे बॉडी में एक कुंभकर्ण है जो सो रहा है, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, इसको उठाइए। तो ये दोनों जाके उठाते हैं प्रोथ्रोम्बिन को, ए उठिए उठिए प्रोथ्रोम्बिन, उठ 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 उठ। तो प्रोथ्रोम्बिन सुतल रहता है, जैसे उठेगा तो उसे कहेंगे थ्रोम्बिन, सुतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, उठ गया तो थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन को इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जैसे तुमको कोई उठाए तुम समझ जाना कहीं ना कहीं कट गया है ब्लड में, थ्रोम्बिन उठ जाएगा, कहेगा कट गया, कहाँ गए? ये थ्रोम्बिन जाके उठाएगा फाइब्रिनोजेन को, कहेगा फाइब्रिनोजेन उठ 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 उठ। फाइब्रिनोजेन को ये जाके उठाएगा, ये उठ उठ उठ, फाइब्रिनोजेन उठ जाएगा, कहे क्या हुआ, कहे कट गई, ब्लड निकल तो, कहा कट गया। तब ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजेन को उठा के एक्टिव कर देता है। जैसे ये एक्टिव हो जाता है तो इसे कहते हैं फाइब्रिन। क्या बन जाता है? फाइब्रिन। और यहीं पे कंप्लीट हो गया। फाइब्रिन जो होता है वो जाली के समान होता है। अब जहां कटा है वहां एक जाली के समान आके फाइब्रिन लग जाएगा। अब उस जाली के पीछे से ब्लड निकलेगा, उसमें डब्ल्यूबीसी फंस जाएगा, आरबीसी फंस जाएगा, प्लेटलेट फंस जाएंगे। तो जैसे ये फाइब्रिन जाली के समान आकृति बनाता है, जो रुधिराणु यानी कार्पल्स है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट हो, वो फंस जाएंगे। और जब फंस जाएंगे तो जो तरल पदार्थ है प्लाज्मा वो निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। अब वही फंस के वहीं रह जाएंगे, प्लाज्मा निकल नहीं पाएगा और ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हवा में ऐसे सूख जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पपड़ी जम गया। पूरी तरह नीचे एक चमड़ा बन जाता है। तो इस पपड़ी को नोच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला कटा है, 2 घंटे बाद फिर नोच दीजिए तो फिर ब्लड आने लगेगा। अब ये देखिए, ये ब्लड के क्लॉटिंग का एक निगेटिव इफेक्ट है। अगर ब्लड शरीर के अंदर ही क्लॉट कर गया, अगर शरीर के नस में ही जाम होके बैठ गया तो वो नस फटने लगेगा और पीछे से प्रेशर मारेगा ब्लड उसको। हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 जाने का और 80 आने का। और वहीं रास्ते में जम गया अगर ब्लड, तो क्लॉट अगर हो गया तो इधर से मार के फाड़ देगा उसको। तो अगर रास्ते में ब्लड जम गया तो फाड़ देगा नस, और इस नस के फट जाने को कहते हैं हेमरेज। इसीलिए शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा है जिसे कहते हैं हेपेरिन। यह हेपेरिन खून को जमाने नहीं देता है। एंटी क्लॉटिंग कौन हो गया? हेपेरिन। अब समझिए, बड़ी भारी दुविधा है भैया। शरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए और कट जाए तो तुरंत जमना चाहिए, इतनी बड़ी दुविधा है, क्या किया जाए? तो भगवान इतना होशियार था, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, उसने हेपेरिन को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि हेपेरिन जो है ना इन सभी पर भारी पड़ता है। कहता है कि तू लोग हमारे रहते हुए कोई चक्कर पकड़ किया, काट डालेंगे यहीं पे। तो हेपेरिन अकेले भारी पड़ता है इन लोग पे, यानी हेपेरिन में और इन लोग में पूरी दुश्मनी है, क्योंकि ये सारे ग्रुप में मिल के चाहते हैं खून को जमा दे, और ये अकेले कहता है कि जमा दिया ना काट देंगे तुमको हम। तो हेपेरिन में, लेकिन इस हेपेरिन के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर इस हेपेरिन को हवा लग जाएगा ना, यानी एयर लग जाएगा, तो ये हेपेरिन मर जाएगा। अब एक बात बताइए, दोनों में दुश्मनी था। ये कह रहा था कि हम खून जमाएंगे, ये सब मिलकर कह रहे थे खून जमाएंगे, और हेपेरिन कह रहा था कि जब तक हम जिंदा है जमने नहीं देंगे। अब जैसे, अब मान लीजिए हमारा बॉडी है, इसमें कहीं तो हवा जाने का रास्ता थोड़ी है, खून के अंदर हवा नहीं जाएगा, तो हेपेरिन जिंदा रहेगा, कहेगा अरे फाइब्रिनोजेन विटामिन के, चल साइड हट, कोई खून जमा दिया तो काट देंगे हम। तो हमारा बॉडी सुरक्षित रहता है। और जैसे कट जाता है, जैसे कटा
तो वहाँ हवा लग जाएगा, तो वहाँ का हेपरीन को हवा लगा कि हेपरीन मर जाएगा। ये सब कहेंगे से चट्टा कहीं का बोलता था कि जमा के दिखाओ, देख हम तुम्हारे लाश पे जमाएंगे, देख फाइब्रिनोजेन चाचा जमाइए तो जमाइए, और तुरंत वहाँ जमा देंगे सब। तो कितना बढ़िया इन लोगों के बीच एक कॉम्बिनेशन है। अंदर हवा जाएगा नहीं तो रहेगा हेपरीन जिंदा, जमने नहीं देगा। जहाँ कट गया तो हवा लगेगा, हेपरीन मर जाएगा, ये लोग जमा लेंगे। लोग समझ में आया? आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जब आप इंजेक्शन लगाने जाते होंगे ना तो देखते होंगे डॉक्टर दवा को भर लेता है और थोड़ा सा ना इसे पूरा हवा जो है ऐसे पीट पीट के और पूरा हवा बाहर निकाल देता है और थोड़ा सा दवाइयों फेंक देता है और तब इंजेक्शन लगाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर जानता है, क्या जानता है कि अगर इसमें हम हवा भी भर देंगे तो क्या होगा, जैसे हवा अंदर जाएगा हेपरीन वहाँ का मर जाएगा और ये सब पूरे ग्रुप में मिलकर यहाँ पर ब्लड जमा देंगे, और जब जमा देंगे तो यहाँ पर मांस एकदम टाइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की नसें मोटी हैं, आदमी मरेगा नहीं, हेमरेज नहीं होगा, लेकिन मांस टाइट हो जाएगा और मरीज को बहुत दर्द करेगा। अरे बाप रे बाप! तो मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब फूल गई लो यहाँ। तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि गलती तो हमरे है? तो कहेगा बाबू गर्म पानी भिगा के सेकिएगा। तो मरीज गर्म पानी भिगा के सेकेगा। अरे बाप! अरे बकलोलवा मरीज जब इंजेक्शन लगता है तो खुद देख लिया कर। इसीलिए देखिएगा किसी को सेलाइन चढ़ता है ना पानी, तो जो पानी का जो बोतल होता है उसमें से अगर मान लीजिए पानी चढ़ रहा है इसे, तो थोड़ा सा पानी बचा रहेगा ना, तभी नर्स आके रोक देती है, कहती है पता चला कहेंगे कि पूरा चढ़ाओ, कोई मरीज बीमार पड़ गया, हम उधर चले गए, इधर हवा घुस जाएगा, इसमें हवा घुस जाएगा तो सेलाइन में तो ज़्यादा ही हवा रहता है, पूरा मरीजे मर जाएगा।